आज हम बात करेंगे ब्रेड कैसे इजाद हुई और इसे खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। दोस्तों, ब्रेड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ब्रेड का कॉन्सेप्ट और इसे बनाने का तरीका पहली बार एंशिएंट इजिप्ट में डेवलप हुआ था। ब्रेड यानी उर्दू में इसे नान भी कहा जाता है और ये एक किस्म के आटे से बनी होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल एस.टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियोस मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ग्रीक और रोमन कल्चर्स में ब्रेड बहुत ज्यादा मशहूर थी। ब्रेड बनाने के लिए ग्रेन्स को पीसकर आटा बनाया जाता था और फिर उसमें पानी और खमीर यानी ईस्ट मिलाया जाता था ताकि ब्रेड फूलकर खस्ता हो जाए। ये तरीका आज भी ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ब्रेड की पॉपुलैरिटी ने यूरोप में भी तेजी से फैलना शुरू किया और दूसरे रीजन्स में अलग अलग वैरायटीज में डेवलप्ड होना शुरू कर दिया। आज भी ब्रेड दुनिया भर में कई तरह की शेप्स और फ्लेवर्स में मौजूद है, लेकिन हम जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एशिया में उसे नान और रोटी कहा जाता है। दोस्तों, ब्रेड बनाने में कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आटे को तैयार करना। आटा जिसे गेहूं, मकई या फिर ओट से बनाया जा सकता है। उसके बाद ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है जो कि ब्रेड को फूलने में मदद देती है। आटा और ईस्ट को मिलाकर इसे एक डो की शक्ल दी जाती है और इसमें थोड़ा सा नमक और शुगर का भी इस्तेमाल किया जाता है और डो को एक वार्म जगह पर रखकर फॉर्मेंट होने दिया जाता है। इस प्रोसेस में यीस्ट डो को फूलने में मदद देती है और ब्रेड की खुशबू और टेक्सचर को डेवलप होने देती है। दोस्तों, फिर फूले हुए डो को डिजायर शेप दिया जाता है, जैसा कि लॉन्ग शेप, बन शेप या फिर रोल वगैरह। उसके बाद फिर डो को ओवन में रखा जाता है और ओवन के अंदर की गर्मी डो को फूलने और उससे कुक होने में मदद देती है और फिर फ्रेशली बेक ब्रेड को ठंडा होने दिया जाता है ताकि वो सेट हो जाए। इस तरह एक ब्रेड तैयार हो जाती है जिसे हम आजकल अपने रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में कई तरह की ब्रेड मौजूद है, जिसमें व्हाइट ब्रेड जो सबसे ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, मल्टीग्रेन ब्रेड में अलग अलग ग्रेन्स शामिल होते हैं, जैसे ओट, बर्ली एंड फ्लैक्स सीड शामिल होते हैं। पीटा ब्रेड दोस्तों ज्यादातर मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूनिक फीचर है कि ये ब्रेड फूलकर एयर पॉकेट्स बनाती है। दोस्तों, हम जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं इसे पूरे एशिया में नान कहा जाता है, जो कि साउथ एशिया का हिस्सा है और ज्यादातर ये तंदूर में सेका जाता है और इसे तंदूरी रोटी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आपने जाना कि ब्रेड कैसे इजाद हुई और इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रेड खाने के नुकसानात क्या हैं। अगर आप ब्रेड को ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो इससे वेट गेन हो सकता है, क्योंकि ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा होती है, जो ज्यादा खाने से आपकी कैलोरीज में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ग्लूटेन से एलर्जिक या सेंसिटिव होते हैं। ग्लूटेन जो गंदम और राई में पाया जाता है, इससे उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ व्हाइट ब्रेड खाने से ब्लड शुगर लेवल में तेजी से इजाफा हो सकता है। इससे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ब्रेड में फाइबर की कमी होती है जो डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा ब्रेड खाने से कॉन्स्टिपेशन जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं और ब्रेड में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो अगर आप ब्रेड पर टोटली रिलाई करते हैं तो आपकी डाइट में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर कम हो सकता है। अक्सर कमर्शियली अवेलेबल ब्रेड्स में प्रिजर्वेटिव्स और हाई लेवल ऑफ सोडियम मिलते हैं, जो लॉन्ग टाइम आपको आपकी हेल्थ के लिए नुकसान दे सकते हैं। दोस्तों, ये साइड इफेक्ट्स ब्रेड की हर किस्म के लिए नहीं होते और हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। बेहतर है कि आप ब्रेड को मॉडरेशन में खाएं और अपनी डाइट में बाकी सेहतमंद खानों को शामिल करें ताकि आपको जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। अगर आप किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन या एलर्जी से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।